रहे हैं यूपी के कानपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर ट्रेन पलटाने की साजिश पर लगातार एक्शन हो रहा है और अब ये एक्शन और भी तेज कर दिया गया। जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से जांच को आगे बढ़ाते हुए रेलवे ट्रैक के पास वहां पर जो लोग पहुंचे जांच कर रहे हैं। अब तक आपको बता दें कि 100 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। रेलवे ट्रैक के किनारे 80 अवैध बस्तियां चिन्हित की गई हैं। आरपीएफ और जीआरपी ने इस बाबत एक बड़ी रिपोर्ट भी तैयार की है। आपको याद होगा कि कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। इस पर अब एक्शन और तेज हो गया है। जांच को आगे बढ़ाते हुए रेलवे ट्रैक के आसपास का इलाका खंगाला गया और 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रेलवे ट्रैक के किनारे जो बस्तियां हैं 80 ऐसी संख्या है जो अवैध है, यानी कि 80 अवैध बस्तियों को चिन्हित किया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने इस बाबत एक बड़ी रिपोर्ट भी तैयार की है। तो कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश के पर्दाफाश के बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि करीब 80 अवैध बस्तियों को रेलवे ट्रैक के किनारे जो बसी हुई थी उन्हें चिन्हित करने का काम किया गया है। 100 लोगों को अब तक इस मामले में हिरासत में लिया गया है। तो यूपी के कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश के पर्दाफाश होने के बाद एक्शन लगातार तेज हो रहा है। जांच तेज की जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी की तरफ से रेलवे ट्रैक के पास लोगों की जांच की जा रही है जो वहां पर रह रहे हैं। उनमें बताया जा रहा है कि 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खास तौर पर रेलवे ट्रैक के किनारे 80 अवैध बस्तियां भी चिन्हित की गई हैं। खबर ललितपुर से है। दरअसल यूपी के ललितपुर में जहां पर तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली जाने वाली केरल एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। रेलवे प्रशासन की गलती के चलते ट्रेन को ललितपुर के पास टूटी पटरी पर दौड़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक पर काम कर रहे रेल कर्मियों ने उसे रोकने के लिए लाल झंडी दिखाई, रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी और इसके बाद रेल कर्मी ट्रैक छोड़कर भाग खड़े। जब ट्रेन ड्राइवर की नजर लाल झंडी पर पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, लेकिन तब तक ट्रेन के 3 कोच इंजन के साथ टूटी हुई पटरी से आगे निकल चुके थे। अचानक लगे ब्रेक के चलते कोच में जोरदार झटका लगा और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये यूपी की ललितपुर की तस्वीरें हैं। तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली जाने वाली केरल एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई है। रेल प्रशासन की गलती के चलते ट्रेन को ललितपुर के पास टूटी पटरी पर दौड़ा दिया गया था। ट्रैक पर काम कर रहे रेल कर्मियों ने रोकने के लिए लाल झंडी दिखाई, लेकिन वो नहीं देख पाया और ऐसे में ट्रेन चालक जब नहीं देख पाया तो आपको बता दें कि इमरजेंसी ब्रेक हालांकि उसने बाद में लगाए हैं लाल झंडी को देखने के बाद, और तब तक जो टूटी हुई पटरी थी उससे 3 कोच आगे बढ़कर निकल गए थे, जिसकी वजह से जोरदार झटका कोच में लगा और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचाकर रख दिया है। इस समय बिहार के करीब 16 जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लाखों लोग पानी से प्रभावित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 56 साल बाद कोसी और 21 साल बाद गंडक नदी में इतना पानी आया है कि नदियों के जलस्तर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 16 जिलों में 55 प्रखंडों की लाखों आबादी बाढ़ में घिरी हुई है कि बिहार के अलग अलग जिलों में 8 लोग जिंदा बह गए। बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा समेत कई ऐसी नदियां हैं जो इस वक्त उफान पर हैं। 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7 तटबंध टूट गए हैं। तो नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 192 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल के कई हिस्से बारिश से जलमग्न हैं। अधिकारियों की माने तो अब तक 69 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो वहीं जगह जगह फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। बिहार में गंगा गरज रही है।
बादलों की मनमानी जारी है। सड़कों पर सैलाब आ गया है। घरों पर पानी का कब्जा हो चुका है। सैकड़ों परिवार पलायन को मजबूर है। ये गुजरते सितंबर में उमड़ते सैलाब की तस्वीरें हैं। ये सैलाबी बवंडर के बीच खाने को तरसते लोगों की तस्वीरें। ये बरसों की सारी नाकाम कोशिशों और सियासी दिग्गजों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देने वाली तस्वीरें। ये बिहार की तस्वीरें हैं। वही बिहार जो नेपाल से बहकर आते सैलाब के आगोश में डूबता जा रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर। ये वो जिले हैं जहां सैलाब ने डेरा डाला हुआ है। बारिश का ब्रेक फेल है। लोग बेबस और परेशान हैं। कुदरत की जद से कोई अछूता नहीं है। नेपाल में आपदा आती है तो असर भारत पर भी पड़ता है, खासतौर पर बिहार पर। और इस बार वही इतिहास दोहराया गया। काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने कहर ढाया है तो मुजफ्फरपुर की नदियों में जलस्तर बढ़ गया। घरों में पानी घुस गया है। खेत डूब गए हैं। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के पारू इलाके में, जो नारायणी गंडक का जलस्तर बढ़ा। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम क्षेत्रों में पानी जो है वह बढ़ने लगा है। और नाव से हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ का इलाका जो है वह पूरा बन चुका है। काफी ज्यादा पानी जो है, जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है तो समझा जा सकता है कि कई इलाके जो है उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है, जो घरों में है, उन तमाम जगहों पर पानी भर जाएगा। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। नाव पर जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कौन गांव है यह? जी सुहासी घाट है। सुहासी घाट है जी। कितना पानी कितना देर में बढ़ा है ये? पानी बढ़ा है सर 4 घंटा में। 4 घंटे में इतना बढ़ गया? बढ़ गया। और कितने जगह, कितना गांव प्रभावित हो जाएगा इससे? लमसम सर 10 गांव है। 10 गांव हो जाएगा जहाँ पानी घुस जाएगा घर में? जी हाँ, घुस जाएगा। मुजफ्फरपुर में गंडक और बागमती ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे औराई और कटरा इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर दरभंगा में कोसी नदी का तटबंध टूटने से कई गांव टापू में तब्दील हो गए। पानी का बहाव तेज होने के चलते लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की जा रही है। इन तस्वीरों में सबसे डराने वाली तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां सैलाब के सितम से बचने के लिए लोगों ने जान को जोखिम में डाल दिया। नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा है। पानी इलेक्ट्रिक ग्रिड में पहुंच चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। ग्रिड को छूते पानी के नजदीक से गुजर रहे हैं। बिहार की इस हालत के पीछे नेपाल सीधे तौर पर जिम्मेदार है। नेपाल में हुई हाहाकारी बारिश ने पिछले 54 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बाढ़ और बारिश के बाद भूस्खलन ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। नेपाल के 60 से ज्यादा नेशनल हाईवे ठप हैं। सैकड़ों घर और पुल दब गए या फिर बह गए हैं और सैकड़ों परिवार बेघर हैं। नेपाल के 56 जिलों में अलर्ट है। 190 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 350 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। 16 पुलों को नुकसान पहुंचा है। 4000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है।
नेपाल में नारायणी नदी उफान पर है। नदी में तेज बहाव के कारण किनारों पर कटान शुरू हो गया है। यहाँ एक मकान चंद सेकंड के भीतर पानी में बह गया। ऐसी तस्वीरें नेपाल से लेकर बिहार तक हर कहीं दिख रही हैं। डर का माहौल है। लोगों से नदी के करीब न जाने की अपील की जा रही है। दरभंगा के कीरतपुर में कोसी बांध का पश्चिम तटबंध टूटा तो सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 4 जगह पर तटबंध टूटने के बाद इलाके में स्थिति खराब है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी के दबाव से गोंडी गवा गांव में रिंग बांध टूट गया है, जबकि गोपालगंज में गंडक नदी के मंगलपुर पुल के पास गाइड बांध ध्वस्त होने से रामपुर टेंगराही गांव में पानी भरने लगा है। बिहार की नदियों ने बहुत दिनों बाद अपना हाहाकारी रूप दिखाया है। नतीजा ये हुआ कि कई जगह तटबंध तो कई जगह रिंग बांध टूट गए। दरभंगा के कीरतपुर में कोसी बांध का पश्चिमी तटबंध टूट चुका है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 4 जगह पर तटबंध टूटने के बाद इलाके में स्थिति काफी खराब है। सीतामढ़ी के बिलसंड और रुन्नी सैदपुर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सीतामढ़ी में ही बागमती का तटबंध टूटने से नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के महसा फरकपुर पंचायत में अचानक से बाढ़ का पानी फैलने से लोगों ने घर बार छोड़कर अब पलायन शुरू कर दिया है। गोपालगंज में गंडक नदी के मंगलपुर पुल के पास गाइड बांध ध्वस्त होने से रामपुर टेंगराही गांव में पानी से तबाही शुरू हो गई है। रामपुर टेंगराही और राजवाही गांव में 13,000 से अधिक लोगों के घर डूब चुके हैं। वहीं पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी के दबाव के कारण उत्तरी सुगाव पंचायत के गोंडी गवा गांव में रिंग बांध टूट गया। पानी के फैलने से हजारों हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचने का अनुमान है। मतलब ये कि भले ही नदियों का जलस्तर घट रहा हो, बिहार के लोगों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिद्धार्थनगर में बहने वाली 5 में से 4 नदियां राप्ती, बूढ़ी राप्ती और साथ ही कूड़ा और घोंगी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा किया तो गांव तक जाने वाली नाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मिली। न्यूज़ 18 की टीम कमर तक पानी में घुसकर गांव पहुंची और वहां के ग्रामीणों से बात की तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे कवर कर रही है तो लोगों की दुश्वारियां जो देख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि दुश्वारियां बहुत ही ज्यादा है। जो पिछले 45 दिनों में जो लगातार बाढ़, तीसरी बार जो बाढ़ आई है, इससे स्थिति और भी भयावह हो गई है। आइए बात करते हैं इसी कोयडा डांड के एक स्थानीय नागरिक से। बाबा जी, क्या नाम है, क्या परेशानी होता है? रामदास। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी घर में पानी हो गया है, खाने पीने का छत पे रहना पड़ता है। अच्छा। और वो स्वास्थ्य का दवाई ववाई कैसे आ रहा है? दवाई ववाई कुछ नहीं आ रहा। प्रशासन की तरफ से किसी ने कोई मदद की? नहीं। लेखपाल प्रधान कोई आया? कोई नहीं आया। चाची, आपका क्या नाम है? हमारे मसूरी। कैसे आती जाती है यहाँ से वहाँ तक? हल्के नाव नहीं है? अभी नाव नहीं। अभी नाव नहीं है। हाँ। और कोई आया अभी तक? प्रधान कोई अभी आप लोग से? चल नहीं आवाला पूछे पछुआरे। अच्छा, फसल कितना बर्बाद हुआ? सब बर्बाद। सब बर्बाद बा। अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसे देखिए नहीं, अलर्ट भी हो जाइए। ये गैंग एक कॉल पर करोड़ों रुपए पार कर लेता है, जिसका अगला कॉल कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आ रहा हो। इसलिए चाल को समझिए और बचिए ऐसे फ्रॉड से। एक कॉल 2.5 करोड़ पार।
पॉर्न वीडियो वाली थी चाल। मनी लॉन्ड्री का दिखाया था डर। ये गैंग किराए पर लेता है अकाउंट। बैंक अकाउंट में करोड़ों का खेल। $2.5 करोड़ वाले नटवर लाल की कुंडली। ये नटवर लाल गैंग है। ऐसी गैंग का अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कैसे शिकार को शीशे में उतारना है। एक कॉल पर 2.5 करोड़ रुपए पार कर लिए गए, तो सोचिए कितनी शातिर गैंग होगी ये। इस गैंग की कारस्तानी भी सुनिए। उज्जैन के रिटायर्ड अधिकारी रविंद्र कुलकर्णी और उनकी पत्नी अनामिका को मुंबई के तिलक नगर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। ये डर दिखाया था कि तिलक नगर थाने और क्राइम ब्रांच में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है अश्लील वीडियो का। यही नहीं, मनी लॉन्ड्री के केस में भी उनका नाम है। ये हमारे यहाँ माधवनगर थाने में कुलकर्णी जी के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हुआ था। इसमें करीबन 2.5 करोड़ की राशि इनके साथ फ्रॉड लेकर ली गई थी। इसमें भी 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। एक सेठा नाम की महिला, ये पुष्कर राजस्थान की रहने वाली है, जिन्होंने अपना खाता इस उपयोग के लिए दिया था। इसी के अलावा एक राजेंद्र रावत, ये 24 साल का, ये अजमेर का रहने वाला है, ये भी इसमें अपराधी है। और एक दिलीप चारण, ये 28 साल का है, ये भी जसवंतपुर अजमेर का रहने वाला है। इन तीनों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें करीब 1.25 करोड़ की राशि अभी तक हम होल्ड कराने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। इसमें जो आगे की चेन है, जहाँ जहाँ पे ये खातों में अकाउंट ट्रांसफर में पैसा गया है, उन सभी के लिए अभी हमारी टीम इनका रिमांड लेगी। इसके बाद अगला डर था कि उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। घबराए पति पत्नी जाल में फंस चुके थे। उसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया, यानी घर में बंधक बना दिया गया और 2.5 करोड़ रुपए पार कर लिए गए। 10 सितंबर को ये कॉल आया। जब इस गैंग तक पुलिस वाले पहुंचे तो 3 चेहरे बेनकाब हुए, जिसमें कहानी सामने आई किराए के बैंक अकाउंट की। ये बहुत ही कम राशि में करीब 20,000 रुपये में किसी अकाउंट को ये किराए से रेंट आउट कर लेते थे और उसके बाद उसकी पूरी एटीएम की जो किट है और खाते की जो किट है वो ऐसे फ्रॉडस्टर्स को उपलब्ध करा देते थे। इसमें सेठा नाम की जो महिला है उससे किट लेके राजेंद्र और दिलीप ने ये काम किया। राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली एक महिला, जिसने अपना बैंक अकाउंट आरोपी को बेचा था। 30,000 रुपए में अकाउंट दिया, उसके बाद अकाउंट के मालिक ठग हो गए। इन ठगों ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और कर्नाटक के अलग अलग बैंक में ये रुपए डाले थे। इसके अलावा गैंग के 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये इनके खातों में कई करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें एक दिन में ही अभी हम लोगों को 3 करोड़ का इसमें ट्रांजैक्शन पाया है। तो अभी हम उसके संबंध में इनसे इंक्वायरी रिमांड पर लिए और इनसे भी पूछताछ की जाएगी। पकड़े गए आरोपी के बैंक अकाउंट में करोड़ों का खुलासा हुआ। 3 करोड़ की सिर्फ एक कहानी सामने आई है, तो सोचिए कैसे करोड़ों का खेल होता होगा। अभी भी मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया है, तो आप लोग अलर्ट रहिए, कहीं उस मास्टरमाइंड की निगाहें पर तो नहीं। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लखनऊ की सड़कों पर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल इजराइल के हमले में मारे गए हसन नसरुल्लाह की मौत पर लखनऊ के शिया समुदाय में खासा आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जहां नसरुल्लाह को अपने देश का क्रांतिवीर बताया है, तो वहीं भारत सरकार से इजराइल को हथियार सप्लाई नहीं करने की मांग भी की है। बीजेपी ने भी एसपी पर पलटवार किया और नसीहत दी कि वो विदेशी नीति में तुष्टीकरण की राजनीति को शामिल न करें। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के विरोध में लखनऊ के इमामबाड़ा पर हजारों मुसलमान इकट्ठे हो गए। इस दौरान लखनऊ में इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, नसरुल्लाह की मौत के विरोध में लखनऊ में मुस्लिमों ने अपने घरों पर काला झंडा लगाया। लखनऊ में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय के 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। आधी रात 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। महिलाएं और बच्चे भी हाथ में मोमबत्तियां लेकर साथ साथ चले। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने दुख जताया और हसन नसरुल्लाह की मौत को शहादत बताया।
मजलिस पढ़कर नसरल्ला की मौत पर मातम मनाया गया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की मौत पर शिया समुदाय के लगभग 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। आधी रात 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुए, जो कि हाथ में कैंडल लेकर साथ चलते हुए दिखाई दिए। हम लोग जो हैं, जो करबला इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या है, किसी का भी, हमारा कोई कभी भी मर जाता है, हम उसका गम नहीं मनाते हैं। हम अपने इमाम का, करबला के वाक़े का तज़किरा करके इसका सवाब उनकी रूह को भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शोक का यही हमारा सिस्टम रहता है और हम इसी तरीके से उनका शोक भी मनाएंगे कि 3 दिन तक मजलिस, मातम, अज़ादारी होगी ताकि इसका सवाब उनको हदिया किया जा सके। नसरुल्लाह की मौत पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया अपने अपने देश के शहीद हैं। साथ ही भारत सरकार से इजराइल को हथियार सप्लाई बंद करने की मांग की। बीजेपी प्रवक्ता ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि किसे हथियार सप्लाई करने हैं और किसे नहीं, ये विदेश नीति का मामला है। एसपी इसमें तुष्टीकरण की राजनीति न करे। नसरुल्लाह के जाने से ये लड़ाई कमजोर नहीं होनी, ये लड़ाई और मजबूत होनी है। लेकिन जो भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है, वो फलस्तीन की आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है। तो हम इस देश के प्रधानमंत्री और जो विदेश नीति है हमारी, हम चाहेंगे कि ये जो आप इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, बम बारूद सप्लाई कर रहे हैं, जो कि निर्दोष बच्चे, पत्रकार और जो लोग टेंट्स में रह रहे हैं, उन्हीं के ऊपर भारत के बम गिर रहे हैं। तो आप इमीडिएट ये जो सप्लाइयां इजराइल को आप दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी पड़ेगी। भारत किस देश को हथियार सप्लाई करेगा, किससे कौन से रिश्ते रखेगा, ये विदेश नीति का मामला होता है। ये बड़ा गंभीर विषय है। इन गंभीर विषयों को आंतरिक राजनीति से नहीं आंकना चाहिए और वोट बैंक से तो बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी विदेश नीति जैसे विषयों पर कम से कम वोट बैंक के आधार पर बयान न दे। लखनऊ में मजलिस पढ़कर नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया गया। शिया समुदाय ने 3 दिन शोक मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान बड़ा इमामबाड़ा से लेकर छोटा इमामबाड़ा तक दुकानों को बंद रखा जाएगा। शोक मनाया जा रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया था और अब शिया समुदाय की ओर से लखनऊ में 3 दिन के लिए शोक का ऐलान किया गया है। यानी कि 3 दिन छोटा इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा के बीच में जो तमाम दुकानें हैं वो बंद रहने वाली हैं और इस दौरान शोक मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भारत और कजाकिस्तान के बीच 13 दिन का युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। 13 अक्टूबर तक भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। भारत और कजाकिस्तान के पर्यवेक्षक भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। युद्ध अभ्यास का मकसद आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। तो वहीं सैनिक अभ्यास शहरी और पहाड़ी इलाकों में केंद्रित होगा। संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बीच अंतर और संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। और इस खबर